आज वन प्रॉब्लम मेनी कॉन्सेप्ट के सीरीज में देखिए, एक प्रॉब्लम में ये कहा कर रहा है कि किसी भी जो पॉइंट से एक एक जो पार्टिकल है उसको 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में, मतलब कि, और दूसरे को जो है ना 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है और अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो है वो इसकी जो मोशन जो होगा, तो जो एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने वाला है। दूसरा जो होगा वो कुछ इस टाइप का ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि पर्टिकुलर टाइम टी पे आप ये दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ जब इन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब आप समझो कि पार्टिकल ए ऐसा है, पार्टिकल बी ए है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल ए की जो ट्रैजेक्टरी होगी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो किसी मान लें कि पर्टिकुलर टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ जो ए है, दैट इज द वी ए है, वो ऐसा होगा, और उसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो जो पार्टिकल पी होगा वो कुछ इस टाइप से इसका मोशन होगा, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर भी भी है। ठीक है ना, ये बता रहा है कि दोनों वेलोसिटी जो वेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ। मतलब कहीं अगर इसको जो है ना आप बैकवर्ड के लिए देखते हो तो जो है ना एक दूसरे का 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है ना, ये दोनों वेक्टर जो है, ठीक है। मतलब कि ए आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी वेक्टर भी एंड भी भी जो है वो आ गया, जीरो आ गया है, करेक्ट ना। उस टाइम पे आपको बताना है कि ये दोनों पार्टिकल जो है वो ए और बी जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ऐसा होगा, ये डिस्टेंस आपको बताना है, करेक्ट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो देखो, आप क्या हुआ कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हो ना, ओके, ठीक है। वर्टिकली जो है वो इसके पास जो दोनों के पास जो है वो ये वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, मतलब भी वाई हम ले लेंगे, ये दोनों का क्या है, जीरो है। मतलब ये दोनों जो है वो टी टाइम में एक जस्ट लाइक जो है ना वो फ्री फॉल हुआ है। मतलब कि जो है ना पार्टिकल को आप किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किए हो, ओके। तो ये जो बाई डायरेक्शन वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के दोनों केस में जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा। ए भी जो है वो बाई डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा, पार्टिकल बी भी जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा, करेक्ट ना। हुआ क्या है कि बस ए वाला जो जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में जो जो पार्टिकल ए जो डिस्प्लेस क्या होगा, मान लो कि x1 ले लेते हैं, तो दैट इज द x1 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 4 इंटू टी ले लेंगे, ठीक है ना। टी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दैट ए स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन का, मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ए वाला जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है, ओके। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 आई ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो होगा, मान लो एक्स ए ले लेते हैं, ठीक है ना, दैट वुड बेटर। एक्स बी जो होगा वो -3 टी होगा, ठीक है ना, -3 टी आई वेक्टर, बिकॉज दैट ए अपोजिट डायरेक्शन में है, बट जो डिस्टेंस में है, मतलब ए वाला जो आ जाएगा एक्स ए ले लेते हैं, दैट इज द 40, और ए वाला जो होगा वो 3t होगा, एक्स बी, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस जो होगा वो डी जो होगा वो एक्स ए प्लस एक्स बी ही होगा, सिंपली एक्स ए एक्स प्लस एक्स बी। मतलब सिंपली अगर मैग्नीट्यूड वाई ले लेते हो तो दैट इज द 7t होगा बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। अब यही चीज हमें निकालना है कि टाइम टी क्या है जहां पे ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, बाकी सब इजी है। तो अब हम देख लेते हैं कि मान लो, अभी देखो कि एक्स डायरेक्शन में जो कुछ भी एक्सेलरेशन तो नहीं है, हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो जीरो होगा, करेक्ट, ओके, दोनों का। ओनली इसी जो है ना वी वाई ही है जो दोनों को आया है, बिकॉज दैट इसमें हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो एट टाइम टी पे अगर हम देख लेते हैं, एट टाइम टी आप ले लेते हो, एट टाइम टी लेते हो, तो भी जो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए जो होगा, आप इसे 3i प्लस जो होगा वो वी वाई जो होगा वो क्या होगा, देखो तो वी वाई जो होगा वो u बाई प्लस जी टी होगा ना बच्चों। तो u बाई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द बाई एक्सिस, तो डाउनवर्ड जो है वो कंप्लीटली जीरो है, मतलब ए जी टी ही आएगा। मतलब इसे हम जी टी जे वेक्टर लिख दें, करेक्ट ना, ओके, जी टी वेक्टर जे लिख देते हैं, दैट इज सेम। एंड जो भी जो होगा वो क्या होगा,
भी भी जो है ना, दिस द पार्टिकल ए, ओके, ए वाले को हमने 4 मीटर लिया है, तो ओके चलिए इसको हमने 4 लिख देते हैं। ओके, बी वाला जो है वो 3 मीटर है, तो ए 3 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अगर इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हो तो इस तरफ वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो क्या लिखेंगे, -3i प्लस जी टी वेक्टर जी लिखेंगे, करेक्ट ना। ये हुआ दोनों वेलोसिटी का, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब सिंपल है, इसने बोला है कि वी ए डॉट वी बी जो है वो 0 है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसी को लिख देते हैं, दैट इज 4i, ये कर दो, पता है, इस ढंग से कर देंगे, जी टी जे वेक्टर डॉट वेक्टर -3i प्लस जी टी जे वेक्टर ले देंगे, ठीक है, दैट इज 0 है, बिकॉज दैट अगर दोनों जो वेक्टर है अगर वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इट मीन्स उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो आप इसे लिख दोगे -12 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इजिकल टू 0। तो बच्चों क्या होगा, टी स्क्वायर इजिकल टू 12 बाई जी स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे, टी इजिकल टू क्या होगा, इसका रूट 2√3 बाई जी आ जाएगा, जिससे टी की जो वैल्यू है यही है, ठीक है ना। तो इस टाइम टी पे जो है वो दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो यहाँ पे जो दोनों डिस्टेंस जो है वो दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7t है ना, तो इसी चीज को आप लिख दो, d इजिकल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ए एंड बी वुड बी 7t। तो आप इसे 7 t इजिकल टू 2√3 बाई जी है, तो इसे वैल्यू रखोगे तो बच्चों 2.5 मीटर कुछ आ रहा है, ठीक है ना, ये है ऐसे। तो इस ढंग से जो है ना हम देख रहे हैं कि काफी जो है ना कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर भी है, ठीक है ना। ओके, तो इन सब चीजों से एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है जो कि एरोडॉप से लिया गया है। थैंक यू।